हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं। गाइस देखिए, 9 तारीख से 13 सितंबर 2020 के जो बीच में आपका एग्जाम हुआ है, 9 से लेकर 13 तारीख के बीच में, तो इन सभी के ऑल क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। ऑल शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए पूरे इस वीडियो में कवर करवाएंगे। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन आप कर लीजिएगा और यहाँ से आपको जो लगातार क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। जो क्वेश्चन हम आपको कवर करवाने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड है, तो आप यहाँ से जरूर से लगातार क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे हैं, आप सभी देख लीजिएगा। ये 300 जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि यहाँ से आपको एक एक क्वेश्चन याद भी करना है क्योंकि ये लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर में महात्मा गांधी के जीवन को समर्पित एक संग्रहालय 2022 में खोला गया था? यहाँ पर इंग्लिश में भी डाला है, जिन लोगों को दिक्कत है वो यहाँ पर इसका हेल्प ले सकते हैं। तो ये खोला गया था अटलांटिक सिटी में, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के शहर में महात्मा गांधी के जीवन को समर्पित एक संग्रहालय 2022 में खोला गया था। तो ये अटलांटिक सिटी में खोला गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? ये प्रस्तावित किया था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत या नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी थी ये किसने दी थी? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने। अगला है, माइकल फेराडे ने डायनेमो का जो आविष्कार किया था ये किस वर्ष किया था? इन विच ईयर आपको बताना है कि कब किया था इन्होंने फेराडे का इन्वेंट। तो आपको याद रखना है, डायनेमो का जो आविष्कार किया था फेराडे ने ये किया था 1831 में। 1831 आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जो पीकॉक आइसलैंड है ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये आपको बताना है, यानी कि मयूर द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो आपका असम जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ताजमहल किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल बना था? यानी कि ताजमहल जो है यूनेस्को में कब शामिल किया गया? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1983 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, 1983 आपको याद रखना है। जड़त्व का नियम आपसे पूछे, इनर्सिया का फॉर्मूला, इनर्सिया का व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इनर्सिया? तो I बराबर एल बटा डब्ल्यू आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद आप रखिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है, आयोडीन किसका एक उदाहरण है? तो ये हेलोजन का एक उदाहरण है, आयोडीन, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में आयोजित दूसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व भू संस्थानिक या स्थानिक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी वैश्विक गांवों को भू सक्षम करना, कोई भी पीछे इसमें नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में देवबंद आंदोलन किस वर्ष में जो है प्रारंभ हुआ था? तो आपको बताना है, तो ये 1866 में प्रारंभ हुआ था उत्तर प्रदेश में देवबंद आंदोलन, आपको ये याद रखना है। इन विच ईयर डिड द देवबंद मूवमेंट स्टार्ट इन यूपी यानी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी एक स्वतंत्र बहुविषयक संगठन है। टेरी का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर पूछा है आपसे, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ टेरी? तो टेरी का फुल फॉर्म है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, आप याद रखिएगा, नई दिल्ली में स्थित है इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर। अगला क्वेश्चन है, रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस देश में की थी? आपको बताना है कौन से कंट्री में की थी? तो जापान आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंपास एक चारागाह बायोम है, निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया जाता है? पंपास से कई बार आपके एग्जाम में आपको पता है क्वेश्चन बन चुके हैं, दक्षिण अमेरिका में ये आपको देखने को मिलता है, साउथ अमेरिका में। अथर्ववेद कितने खंडों का एक संग्रह है? तो ये 20 खंडों का एक संग्रह है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधार वर्ष मूल्य स्तर पर निर्धारित होने वाली राष्ट्रीय आय को क्या कहते हैं? तो इसको बोला जाता है वास्तविक राष्ट्रीय आय, यानी कि रियल नेशनल इनकम ये होती है। आधार वर्ष मूल्य स्तर पर निर्धारित होने वाली राष्ट्रीय आय को वास्तविक राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अगला है हमारा, उत्पादन के साधनों की खरीद के लिए दूसरों को किया गया भुगतान किस नाम से जाना जाता है? तो ये स्पष्ट लागत या क्लियर कॉस्ट, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के पहले रामसर स्थल का नाम क्या है या क्या नाम है इसका? तो व्हाट इज द नेम ऑफ उत्तराखंड फर्स्ट रामसर साइट? असम कंजर्वेशन रिजर्व आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो ये हैदराबाद ने जीता है, हैदराबाद यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 आपको याद रखना है। वह प्रतिष्ठित शेख जायद बुक अवार्ड जीतने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन बने? इनका नाम है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। ये प्रतिष्ठित शेख जायद वर्ल्ड जो बुक अवार्ड है ये जीतने वाले भारत के पहले व्यक्ति बन गए हैं और इनका नाम भी आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एबल पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो डेनिस पॉर्नेल, आपको नाम याद रखना है, एबल प्राइज 2022, तो ये डेनिस पॉर्नेल ने जीता है। कौन सी कंपनी 2022 में भारत की सबसे बड़ी लोहा अयस्क उत्पादक कंपनी बन गई? तो इसका नाम क्या है? यह है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NMDC, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, विश्व छात्र दिवस हर साल 15 अक्टूबर को किसकी याद में मनाया जाता है? छात्र दिवस जो मनाया जाता है APJ अब्दुल कलाम की याद में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाया जाता है। तो इस तरह से है। किसान दिवस चौधरी चरण सिंह की याद में मनाया जाता है। तो इस तरह की जितनी भी, जैसे कि आपका एक और अटल जी की सुशासन दिवस मनाया जाता है अटल जी की याद में। तो इस तरह की जो जितने भी डेज है, या फिर अगर अपन बात करें 29 अगस्त की खेल दिवस, तो ये मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर, तो उनकी याद में मनाया जाता है। इस तरह की जो सेलिब्रेट की जाते हैं डेज, तो इनको भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अगला है, भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग किस स्रोत से लिया गया? तो ये भारत सरकार अधिनियम था 1935 का, इससे इसको लिया गया, याद रखिएगा। रोजर फेडरर से क्वेश्चन बना है कि रोजर फेडरर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पी ब्लॉक के तत्वों में कितने समूह होते हैं? 6 समूह यहाँ पर बेसिकली देखने को मिलते हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक आपसे पूछा है, तो खुशवंत सिंह हो जाएंगे, खुशवंत सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस, देखिए निम्नलिखित में से किस किसान विद्रोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इन्होंने भाग लिया था? ये आपसे क्वेश्चन बना है, तो बारदोली सत्याग्रह आपका यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त विश्व के सबसे बड़े पूरी तरह से बैठने वाले हॉकी स्टेडियम का नाम क्या है? तो यह है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, बोहाग बिहू किस राज्य का पारंपरिक त्योहार है? तो ये असम का हो जाएगा, असम करेक्ट आंसर रहेगा आपका। उस प्लेटफॉर्म का नाम बताएं जिसके माध्यम से ड्रोन की विशिष्ट पहचान संख्या के लिए आवेदन किया जाता है? तो डिजिटल स्काई या डिजी स्काई इसको एज हम बोल सकते हैं। बाघ की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो ये धार जिले में है, धार मध्य प्रदेश के, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है? तो ये झारखंड करेक्ट आंसर रहेगा। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में वीरशैव देश के अनुयायी थे, तो बसवन्ना के अनुयायी थे ये वीरशैव। अंबेडकर जयंती किसकी याद में मनाई जाती है? तो 14 अप्रैल को बाबा साहब अंबेडकर की याद में मनाई जाती है, आपको याद रखना है। अंबेडकर जयंती नाम से ही क्लियर है, 14 अप्रैल को हर साल मनाई जाती है। नेक्स्ट है, भारत में अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है? तो इस पोर्टल को नाम दिया गया है भारत में अध्ययन, क्लियर है, स्टडी इन इंडिया, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। ढाका वैश्विक संवाद का मकसद क्या है? तो ये पर्यावरण स्थिरता इसका मेन मकसद है, क्लियर है। भारत देश परियोजना के तहत जो है सब मर्सिबल, या आप इसको एज ए सब मर्सिबल, इसमें 6 किलोमीटर की गहराई तक 3 कर्मियों को भेजेगा, तो समुद्रयान परियोजना के तहत भेजेगा भारत। 12वीं पंचवर्षीय योजना से बना है क्वेश्चन कि इसकी अवधि आपसे क्या है? तो ये अवधि थी, लास्ट पंचवर्षीय योजना थी ये भारत की, क्लियर है, 12वीं, जो कि 12 से 17 तक चली थी। 12वीं 12 से 17 तक चली थी, आसानी से याद रख सकते हैं, हिंट भी यहाँ पर आपको मिल रहा है लगातार, कोई दिक्कत आपको नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल का सागर सेतु ऐप जो जहाज से संबंधित जानकारी में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है, कब लॉन्च किया गया था? तो ये 2023 में लॉन्च किया गया, रिसेंटली का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का है, आप देख के जाइएगा अच्छे से। हिमाचल प्रदेश दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 15 अप्रैल को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नाजुक झिल्ली है जो मानव आंख में प्रकाश संवेदनशील कोशिकाओं की एक बड़ी संख्या है? तो ये रेटिना, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एज गुड एज माई वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो KM चंद्रशेखर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, जिसको इन स्पेस बोला जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अहमदाबाद, गुजरात में देखने को मिलता है, याद रखिएगा। कौन सा संशोधन अधिनियम पिछड़े वर्गों के कल्याण से रिलेटेड है? तो ये संशोधन अधिनियम है 93 वाला, ये है पिछड़े वर्गों के कल्याण से रिलेटेड। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कावेरी नदी की उत्पत्ति होती है? तो कर्नाटक में होती है, कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है। अगला है, साजिबू चिराबोवा या चिरावोबा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है, साजिबू चिरावोबा, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने एक कोड पेश किया था जो न्यायिक प्रशासन से राजस्व प्रशासन के पृथक्करण के लिए प्रदान किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये कोड पेश किया था। निम्नलिखित में से कौन हिमालय के देशांतरी सीमा की 3 समांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? ये इसमें से नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नई खोजी गई विलुप्त व्हेल पेरुसेट्स कोलोसस, इसके जीवाश्म कहाँ पर पाए गए? तो ये पेरू में पाए गए, पेरुसेट्स कोलोसस, तो नाम से ही क्लियर है, पेरू आ रहा है इसके नाम में, तो यहाँ से आपको इतना याद रखना है कि पेरू में ये पाए गए।
भारत को ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने में मदद के लिए तेल और गैस के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस पैनल या किस समिति का गठन किया गया? केलकर समिति का गठन इसके लिए किया गया था। वित्त मंत्रालय किस एक्ट के तहत क्रिप्टो एसेट्स जो है ये लाता है? तो ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इसके तहत जो है वित्त मंत्रालय क्रिप्टो एसेट्स लाता है। ये हमारी सीजीएल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है गाइस, और हमारी एमटीएस की स्पेशल टेस्ट सीरीज, साथ ही जीडी की भी स्पेशल टेस्ट सीरीज है। अगर आप चाहें कि आपकी तैयारी बड़े अच्छे से और बिल्कुल स्मूथ तरीके से चलती रहे, आपको जो चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी में भी चार चांद लग पाए और आप बिल्कुल एडवांस तरीके की तैयारी यहाँ से कर पाएँ, तो एक बार ज़रूर से डेमो चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, कहीं और आपको इतनी एडवांस टेस्ट सीरीज देखने को नहीं मिलेगी। तो एटलीस्ट एक बार आप जाइए एप्लीकेशन पर और आप पेड कोर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा, वहाँ पर आपको व्यवस्थित रूप से सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। गाइस जो टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन है उस पर भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, बस उसमें कम जो चीज़ें हैं वो आपको मिल पाएंगी। कोर्स एक ही है, दोनों में से किसी को भी आप ले सकते हैं, दोनों आपको साथ में मिलेंगे। क्लियर है? तो आप सजेस्ट करूंगा कि आप डेमो चेकआउट कर रहे हैं तो आप पहले पेड कोर्स में जाइए, वहाँ पर टेस्ट सीरीज का सिलेक्शन करिएगा, फिर उसमें सारी चीज़ें देखिएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही है, तो वहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये टेस्ट सीरीज वाले में थोड़ा सा व्यवस्थित नहीं हो पाते हैं चीज़ें, तो हम लगातार अपडेट करवा रहे हैं हमारे टेक्नीशियन से, तो वो जल्द ही इसको हम अपडेट करवा देंगे। क्लियर है? तो आप उसमें पेड कोर्स में जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, उसमें हमने व्यवस्थित रूप से सारी अपडेट कर रखी है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त वाहिकाओं को, जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है उसे क्या कहा जाता है? इसे धमनी बोला जाता है। धमनी आपको याद रखना है। 15वें वित्त आयोग का गठन देश को आयोग यानी योजना आयोग के उन्मूलन की पृष्ठभूमि के खिलाफ किया गया था। 27 नवंबर 2017 आपको याद रखना है। अगला है, इनमें से कौन ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? तो सीएरा नेवादा यूएसए आपका यहाँ से जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश को गिफ्ट ऑफ नाइल के रूप में जाना जाता है? गिफ्ट ऑफ नाइल ये मिस्र को जाना जाता है, आपको याद रख लेना है। 2010 में वित्तीय स्थिरता व विकास परिषद की जो स्थापना है, इसके समय वित्त मंत्री कौन थे भारत के? तो प्रणब मुखर्जी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो, इसका मुख्यालय आपसे पूछा हेडक्वार्टर, तो ये बेल्जियम में देखने को मिलता है नाटो का मुख्यालय। काली मिट्टी की उत्पत्ति कैसे होती है? आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से इसकी उत्पत्ति होती है। द 40 की शक्ति को तोड़ने के लिए कैसे जाना जाता है? बलवन को जाना जाता है, याद रखिएगा। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में टीपू सुल्तान की हार के बाद में अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने शासन किया? तो वोडेयर ने शासन इस पर किया था। लाइव रैंकिंग के आधार पर विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर कौन भारत में नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बने हैं? इनका नाम है गुकेश डी या डी गुकेश, आपको याद रख लेना है। अगला है, प्राकृतिक गैस के रासायनिक घटक क्या है? तो ये मीथेन, इथेन, ऑक्सीजन, तो यहाँ पर आपका सभी रहेंगे ये, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा आपका। विवादित अरास डोर्रा गैस क्षेत्र किसके बीच का मुद्दा है? तो ये ईरान, कुवैत और सऊदी अरब तीन के बीच का ये एक मुद्दा है विवादित, याद रखना है। वर्ष 1882 में देश और देश के बीच सालाबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। सालाबाई की जो संधि है इस पर हस्ताक्षर 1782 में किए गए थे। किसके बीच में? तो ये मराठा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों के बीच में हुई थी। पुरुष हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का कौन सा संस्करण भारत में आयोजित किया जा रहा है? 7वां संस्करण आपको याद रखना है। सिंधु कीर्ति 3rd किलो क्लास डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है, आपको याद रखना है। अगला है हमारा, 13वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की जो बैठक है ये कहाँ पर आयोजित की गई? दक्षिण अफ्रीका में आयोजित की गई। निम्नलिखित में से किस देश में ने परमाणु संचालित पनडुब्बी सौदे की घोषणा की? तो ये ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन तीनों के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर डी तीनों करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, असम राज्य में रक्षा मंत्री द्वारा डूरंड कप के 132वें संस्करण का उद्घाटन किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से रिलेटेड है ये। गतिशील रोगाणु कोशिका को क्या कहा जाता है? तो नर युग्मक इनको बोला जाता है। पुस्तकालय महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, WHO के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कीटनाशक अत्यधिक खतरनाक कीटनाशक के रूप में वर्गीकृत है? कक्षा 1A ये आपको याद रखना है। LIC आप पूछा है। LIC के अंतरिम अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा।
हाल ही में शुरू हुई सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस का जो संचालन है ये करने वाली पहली महिला कौन बन गई? इनका नाम है सुरेखा यादव, याद रखना है। इस देश ने अपने पूर्वी जल क्षेत्र की ओर बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, तो ये उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में आयुष्मान भारत जो दिवस है ये कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। राज्यसभा की अधिकतम कुल अनुमत संख्या जो है कि कितनी है? 250, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे कम ऊंचाई वाला जो क्षेत्र है कौन सा है? तो कुट्टनाड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक छोटा ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है जो लगभग 6.8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है? तो नारकोंडम द्वीप ये है, इसका नाम आपको देख लेना है। नेक्स्ट है हमारा, उत्प्रेरक के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रमुख है जो कार्बन डाइऑक्साइड को प्राकृतिक गैस में परिवर्तित करता है? तो ये रुथेनियम होता है, रुथेनियम याद रखना है। क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने के लिए वॉशिंगटन जो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? तो हेलियोलिंक 3D इसका नाम इन्होंने दिया है, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व में बहने वाली नदी नहीं है? तो नर्मदा नदी नहीं बहती है पूर्व में, पश्चिम में बहती है, पूर्व से पश्चिम। भारत का कौन सा राज्य रेशम उत्पादकों के बीमा योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये उत्तराखंड बन गया है, उत्तराखंड याद रखिएगा। भारतीय वायुसेना को देश से टैंक किलर स्पाइल NLOS एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल जो है प्राप्त हुई है, तो ये इसराइल से भारत को मिली है, भारतीय वायुसेना को, याद रखना है आपको। राजमार्ग उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने के लिए NHAI द्वारा लॉन्च किए गए एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो राजमार्ग यात्रा इसका नाम इन्होंने दिया है। URL का फुल फॉर्म आपसे पूछा है, URL का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। URL का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक कार्बन डाइऑक्साइड अणु के कार्बन की जो ऑक्सीकरण संख्या है ये क्या है? तो ये +4 होती है, +4 याद रखना है आपको। लाल मिट्टी पर खेती मुश्किल है क्योंकि इसकी जल धारण जो क्षमता है ये कम होती है, इसलिए लाल मिट्टी पर खेती जो है मुश्किल है। मेसियर 57 जिसे रिंग नेबुला के नाम से जाना जाता है, इसकी खोज कब की गई थी? तो 1789 में इसकी खोज की गई थी। पान सिंह तोमर जो 7 बार राष्ट्रीय चैंपियन थे, निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े थे? स्टीपलेज आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। हाल ही में अफ्रीकी लोगों में पाया गया निम्नलिखित में से कौन सा जीन संस्करण HIV को नियंत्रित करने में मदद करता है? तो ये CHD1L ये हैं, 1L ये हैं। अगला है हमारा, किस देश ने USA के साथ कम्युनिकेशन इंटर ऑपरेबिलिटी एंड सिक्योरिटीज मोमेरेंडम ऑफ एग्रीमेंट CIS MOA पर हस्ताक्षर किए? तो ये पाकिस्तान की है, आपको याद रखना है, पाकिस्तान करेक्ट आंसर रहेगा। जड़त्व के क्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा इकाई है? तो ये किलोग्राम/मीटर² है। बैक्टीरिया स्ट्रेन मेलाई लोटुविमाइक्रोबियम ब्यूरेटेंस है, ये 5GBC1C। तो ये देश की खपत करता है, तो ये मीथेन की खपत करता है, आपको याद रखना है। चेल का हिल स्टेशन आपको बताना है, चेल का हिल स्टेशन देश में स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है चेल का हिल स्टेशन। धातुओं को उनके अयस्क से निकालने की जो मुख्य विधि है ये कौन सी है? तो कार्बन के साथ अयस्क की कमी, विद्युत घटन द्वारा पिघला हुआ अयस्क की कमी, और अधिक क्रियाशील धातु के साथ अयस्क की कमी, तो ये सारी है, तो डी ऑप्शन हमारा सही जवाब रहेगा। चैत त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश, यहाँ से बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला है हमारा, LIC के जो नए कार्यकारी निदेशक है इनका नाम क्या है? तबलेश पांडे इनका नाम है। उस योजना का नाम बताएं जिसके तहत PM मोदी ने देश भर में 508 जो रेलवे स्टेशन हैं इनके पुनर्विकास की आधारशिला रखी। तो इस योजना का नाम है अमृत भारत स्टेशन योजना। वर्ष 1978 में देश संशोधन ने संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त किया। तो ये 44वां का करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, 44वां संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सी चेरा राजवंश की राजधानी थी? तो ये वांची है, चेरा राजवंश की राजधानी। भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 21A है ये किसका अधिकार प्रदान करता है? शिक्षा का। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है किस वर्ष चेचक के वैश्विक उन्मूलन को प्रमाणित किया? WHO ने 1980 में। बागुरुम्बा नृत्य आपसे पूछा किस राज्य का है? तो ये असम का हो जाएगा। सापेक्षिकता का जो सिद्धांत है किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था सापेक्षता का सिद्धांत। मलेरिया के उपचार में प्रयोग होने वाली कुनैन औषधि पौधे के किस भाग से प्रयोग होती है? तो ये छाल जो होती है पौधे की, इससे प्राप्त की जाती है, आपको याद रखना है, छाल ये होती है। क्लियर है, करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा।
अगला है हमारा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 161 करेक्ट आंसर रहेगा। भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 161 है ये राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट है, कैरेबियाई द्वीप समूह में विकासशील देशों का कैरिकोम ग्रुप कब बना? तो ये बना 1973 में, 1973 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी को राजनीतिक अर्थशास्त्री में परिवर्तित एक सैन्य प्रतिभा के रूप में किसने वर्णित किया? ये किया स्टेनली लेनवुल ने, लेनपुल इनका नाम है, स्टेनली ने। तो राजनीतिक अर्थशास्त्री में परिवर्तित एक सैन्य प्रतिभा के रूप में किसने वर्णित किया? ये किया स्टेनली लेनपुल ने। नुमाखाई आपसे क्वेश्चन बना है और लगातार आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं आपके। नुआखाई जोहार जो त्योहार है किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये ओडिशा में मनाया जाता है, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु मानव आंतों में पाया जाता है और जिसकी पानी में उपस्थिति रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित को दर्शाते हैं? तो कॉलीफॉर्म ये होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया? तो हिंदी को आधिकारिक भाषा जो है घोषित किया गया अनुच्छेद 343 के तहत, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन 1914 के आयोजक कौन थे? तो यह श्री राम वाजपेयी। भारत का राष्ट्रीय गीत सबसे पहले किस वर्ष और किस स्थान पर गाया गया था? दिसंबर 1911 में गाया गया था, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, आपको याद रखना है। जून 2019 में पेप्सिको इंडिया ने फूड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने के लिए $70 जो $70 मिलियन का निवेश करने का प्रस्ताव किया है, ये उत्तर प्रदेश में किया है। 2003 में भारतीय चिकित्सा प्रणाली और होम्योपैथी विभाग का जो नाम है ये बदलकर क्या किया गया? आयुष विभाग इसका नाम कर दिया गया। अमेरिकी राज्य है मैसाचुसेट्स, इसने जिला अदालत के पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश कौन बने हैं? तेजल मेहता ये बने हैं, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन जूल का तापन के पहले नियम के अनुसार है? तो उष्मा की मात्रा विद्युत प्रतिरोध के सीधे समानुपाती होती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी, आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी अमेरिकी सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को AAA से घटाकर AA+ कर देती है? तो ये फिच कर देती है, फिच एजेंसी है इसका नाम। रक्त में कौन से तरल पदार्थ होते हैं? तो प्लाज्मा, आपको याद रखना है। कृष्णदेव रॉय विजयनगर साम्राज्य थे, इसमें एक सम्राट थे। निम्नलिखित में से किस राजवंश से थे? तो तुलुवा राजवंश के शासक ये थे। अगला है हमारा, देश लोकसभा की अध्यक्षता करता है, यानी कि देश लोकसभा की अध्यक्षता करता है जब अध्यक्ष सदन में बैठने से अनुपस्थित रहता है। अध्यक्ष उपस्थित नहीं होता है तब लोकसभा की जो अध्यक्षता करते हैं ये उपाध्यक्ष करते हैं, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बन गया? लेह हवाई अड्डा करेक्ट आंसर रहेगा। इबेरियन वुल्फ की IUCN स्थिति क्या है? ये असुरक्षित है, क्लियर है, असुरक्षित है ये। बुंडेसलीगा इंटरनेशनल के लिए 3 साल का मीडिया जो अधिकार है ये विस्तार किसे दिया गया? तो सोनी पिक्चर्स को ये दिया गया। जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया? सवाई प्रताप सिंह ने। उस प्लेटफॉर्म का नाम बताइए जिसके माध्यम से ड्रोन की विशिष्ट पहचान संख्या के लिए आवेदन किया जाता है? डिजी स्काई आपका हो जाएगा डिजिटल स्काई। लगभग 280 वर्षों के फ्रांसीसी शासन के बाद वर्ष 1954 के निम्नलिखित में से कौन भारत का अधिग्रहण क्षेत्र बन गया? पुडुचेरी बन गया, आपको याद रखना है गाइस, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे पनपी थी? तो सरस्वती नदी के किनारे। बिना सीट बेल्ट के कार के अचानक रुकने से आप अपने सीट से उठ सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिकी के नियम यहाँ पर लागू होता है? इनर्शिया जड़त्व का नियम यहाँ पर लागू होता है। द्रविड़ शैली, देखिए द्रविड़ शैली में मंदिर के सामने की दीवार में के केंद्र में एक प्रवेश द्वार होता है जिसे किसके नाम से जाना जाता है? तो गोपुरम किसको कहा जाता है, याद आपको रखना है। बेतवा और चंबल नदियों में से निम्नलिखित में से नदियों में से किसकी सहायक नदी है? बेतवा चंबल, तो ये यमुना की है। अगला क्वेश्चन है, कोलाथू नाडू वल्लुनाद या और इसके अलावा थेकुमक्कुर भारत के किस राज्य के प्राचीन काल के छोटे छोटे राज्य थे? तो ये केरल के थे, केरल आपको याद रखना है। फ्रंट लाइन IAF कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी? इनका नाम है सालिजा धामी, याद रखना है। अमीर तमीम ने देश को कतर का नया प्रधानमंत्री किया? तो शेख मोहम्मद को बनाया है। तरंग के उस प्रकार की पहचान कीजिए जिसमें कणों की गति ऊर्जा की गति से के समांतर होती है, तो अनुदैर्ध्य तरंगें को कहा जाता है। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा है जो पशु साम्राज्य का अध्ययन करती है? तो ये जीव विज्ञान की कौन सी शाखा है जो पशु साम्राज्य का अध्ययन करती है? तो जीव विज्ञान ये होती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है? तो झारखंड है।
निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू का घर है? पूर्वी काराकोरम पर्वत श्रृंखला करेक्ट आंसर आपका रहेगा। चीन के राष्ट्रपति के रूप में ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल की शुरुआत किसने की? शी जिनपिंग ने। भारत में अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है? तो भारत में अध्ययन या फिर स्टडी इंडिया आप बोल सकते हैं। मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? इनका नाम है नितिन गोखले। भारत देश परियोजना के तहत सबमर्सिबल है ना, सबमर्सिबल में 6 किलोमीटर गहराई तक 3 कर्मियों को भेजेगा, तो समुद्रयान परियोजना के तहत। अगला है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के सहयोग से निम्नलिखित में से किस बैंक ने दिल्ली मेट्रो यात्रियों के लिए एक बहुउद्देशीय क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये भारतीय स्टेट बैंक ने किया है। अंडर वाटर एंटी सबमरीन वॉरफेयर रॉकेट RGV-60 के लिए पूरी तरह से स्वदेशी फ्यूज का नाम क्या है? तो YDB-60 आपको याद रखना है। कौन सा नियम तापी संतुलन में एक कृष्णिका का द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरण के वर्णक्रमी घनत्व का वर्णन करता है? तो ये करेक्ट है, प्लेंक का नियम। जीएसटी किस प्रकार के करों के अधीन आता है? तो यह अप्रत्यक्ष कर के अधीन आता है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल का सागर जो सेतु ऐप है, जो जहाज से संबंधित जानकारी में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है, ये कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो 2023 में ये लॉन्च किया गया। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में, आपको याद रखना है। टेक महिंद्रा के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये मोहित जोशी, आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वीट रेगुलेशन किससे जुड़ा हुआ है? शहद से जुड़ा हुआ है, शहद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1911 में सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराने वाले पृथ्वीराज जो तृतीय है, इन कौन से एक शासक थे? तो ये चाहमान के शासक थे, याद रखना है आपको। नई दिल्ली का लोटस टेम्पस किसके देश के एक वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया था? तो ये ईरान के एक वास्तुकार के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था, याद रखिएगा। छायांकित क्षेत्र में उगने वाले पौधों में देश होता है जो कम तीव्रता वाले प्रकाश को अवशोषित कर सकता है, तो क्लोरोफिल भी इसमें बेसिकली होता है। अगला है हमारा रेड शर्ट आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो खान अब्दुल गफ्फर खान ने किया था। जलियांवाला बाग अत्याचार के खिलाफ किसने अपना नाइटहुड का जो उपाधि थी ये लौटा दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। प्रायद्वीप शब्द का अर्थ आपको बताना है, तीन ओर से घिरा हुआ बेसिकली होता है। तीन ओर से घिरा हुआ, पानी से घिरी हुई जो भूमि का टुकड़ा होता है, ये इसको हम प्रायद्वीपीय बोल सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण जो इन स्पेस है, इसका मुख्यालय अहमदाबाद में है। नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रामचंद्र पौडवाल को। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र किसकी जो एक स्वायत्त संस्था है? तो DST की ये है। गूगल को किस वर्ष एक निजी कंपनी के रूप में शामिल किया गया? 1998 में, 1998 आपको याद रखना है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, एक्सिस म्यूचुअल फंड के नए CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बी गोप कुमार को नियुक्त किया गया। नई खोजी गई विलुप्त वेल, तो यहाँ पर पेरू से सेट्स कोलोसस के जीवाश्म जो पाए गए, ये पेरू में पाए, पेरू में, नाम से ही क्लियर है। कौन से वाइसराय ने भारत में उच्च अदालतों की उच्च न्यायालयों की स्थापना की? तो ये की लॉर्ड मेयो ने। मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इम्पॉर्बिलिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर कर्ण सिंह करेक्ट आंसर है आपका। निम्नलिखित में से कौन रक्त को शरीर के सभी हिस्सों से हृदय तक वापस ले आता है? तो ये आता है सीरा। श्रीरंगपट्टनम जो किला है, ये कहाँ पर है? तो कर्नाटक में देखने को मिलता है आपको। लाइव रैंकिंग के आधार पर विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर भारत में जो है नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बने, डी गुकेश इनका नाम है। 2003 में भारतीय चिकित्सा प्रणाली और होम्योपैथी का नाम बदलकर आयुष विभाग किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी आवाज सुनने में सुखद और उच्च गुणवत्ता वाली होती है? संगीत को याद रखना है। DNA में 4 आधारभूत निर्माण खंड होते हैं, सही की पहचान करना है, तो सही होता है ये वाला सभी, एडेनिन, साइटोनिन, गुआनिन सभी। स्थिर सफेद बौने तारे के लिए अधिकतम द्रव्यमान सैद्धांतिक रूप से संभव है? चंद्रशेखर सीमा। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और CEO कौन बने हैं? रोहित जावा इनका नाम है, आपको याद रखना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया बताता है? तो अनुच्छेद 61 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी अमेरिकी सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को AAA से घटाकर AA+ कर देती है? तो ये फिच कर देती है, आपको याद रखना है। किस शासक का संबंध न्याय की जंजीर से है? तो जहांगीर का संबंध न्याय की जंजीर से। साल के पेड़ देश की विशिष्ट प्रजातियां हैं, तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की विशिष्ट प्रजातियां हैं। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में घोषित नदी कायाकल्प कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये वन रोपण है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स GQII
अध्ययन के मानकीकरण के पहलू में भारत का रैंक क्या है? 7वें नंबर का रैंक है। प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया? तो 1986 में। संपूर्ण क्रांति या टोटल रिवोल्यूशन का जो प्रसिद्ध नारा था, ये किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने, जेपी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा गलत है इनमें से? तो इनमें से जो दूसरा और पहला है ये गलत है, तीसरा वाला सही है। क्लियर है, याद रखना है आपको। नवंबर 2022 में आईसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये ग्रेग बार्कले को नियुक्त किया गया था 2022 में। बट अभी वर्तमान की अगर अपन बात करें तो अभी जो है जे साहब बने हैं, आपको पता है साहब बने, जे साहब कौन है ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको पता ही, क्योंकि आप भारत से तो क्लियर है। तो ये आपको याद रख लेना है, और अभी हाल ही में ये बने हैं, तो अगर आप लेटेस्ट का क्वेश्चन बने तो आपको बताना है, और इस तरह से अगर पूछे जाए तो आपको उस हिसाब से भी टेकल कर लेना है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय चुनाव आयोग में पहली बार 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए? 1989 में, आपको याद रखना है। तृतीय क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों में कौन सी आती है? तो शिक्षण प्रदान करना ये आती है तृतीय क्षेत्र में। गांधार कला स्कूल का जो विकास है किस राजवंश के अंतर्गत किया गया? कुषाण राजवंश के अंतर्गत। 2022 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? तो जॉर्डन में आयोजित की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा योजना आयोग का पहला अध्यक्ष था? जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से किसने पुस्तक श्रीमद् भगवद गीतम रहस्य लिखी? बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। वायु प्रदूषण के संकेतक के रूप में किस जीव का उपयोग किया जाता है? लाइकेन का, आपको याद रखना है। राउप एक लोक नृत्य है जो किस राज्य से जुड़ा है? जम्मू कश्मीर से जुड़ा है राउप। भारत का कौन सा तट उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो तटीय आंध्र प्रदेश तटीय हैं। एक गुणसूत्र में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होते हैं? तो डीएनए और प्रोटीन दोनों ही बेसिकली होते हैं। जब तक परिपथ में कई प्रतिरोधों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो धारा का मान क्या होता है? समान रहता है। इसमें एक समन्वय बंधन द्वारा क्या बनता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। बेला बनर्जी मामले में निर्णय के तुरंत बाद कौन सा संशोधन पारित किया गया? 4था संशोधन पारित किया गया। 1998 में भारत में पोखरण में 5 परमाणु परीक्षण किए थे। पोखरण किस राज्य में आता है? तो राजस्थान में आता है, आपको याद रखना है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता जो दिवस है ये कब मनाया जाता है? यह हर साल 7 नवंबर को मनाया जाता है। और निम्नलिखित नदियों में से भारत की कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी गिरती है। क्लियर है। तो गाइज यहाँ पर हमने जितने भी क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए थे टॉप 300 क्वेश्चंस थे आपके, जो कि आपके स्टार्टिंग से लेकर आज अब तक 9 तारीख से लेकर आपके 9 तारीख से लेकर 13 तारीख तक आपकी जो एग्जाम हुई है उनमें क्वेश्चंस पूछे गए, वो हमने एक्सपेक्टेड आपको क्वेश्चंस कवर करवाए हैं। और आई थिंक आपने ये वीडियो पूरा देख लिया होगा लास्ट तक। इन क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाइएगा। इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम पर डाल देंगे और साथ ही एप्लीकेशन पर भी डाल देंगे। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। क्लियर है गाइस। आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी जरूरी वीडियोज़ होंगे आपके एग्जाम के लिए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत से मिलता रहेगा। और ये हमारे सीजीएल की, एमटीएस की, एसएससीजीडी की, एमपीएसआई की सारी टेस्ट सीरीज़ हैं। इन पर काफ़ी छूट दी जा रही है आपको लिमिटेड टाइम के लिए। तो डेमो चेकआउट करके अगर आपने इनरोल नहीं किया है तो बाय नाउ पर क्लिक करके ऑफर का लाभ आप ले सकते हैं। स्पेशल ऑफर के तहत नए पैटर्न पर बेस्ड है पूरी पूरी टेस्ट सीरीज। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी आपको बताई दी है हमने चीज़ें। डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, दोनों के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है। और गाइस इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करिएगा ताकि आप सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले आपके लिए, और अच्छे से अच्छे वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।